जय श्री हरि दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वर्ष 2026 माघ मास शुक्ल पक्ष में जया एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा और पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा। पारण का शुभ समय क्या होगा और जानेंगे पूजा विधि के बारे में। जया एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और भूत प्रेत पिशाच की योनियों से छुटकारा मिल जाता है। जया एकादशी व्रत करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार शाम 4:37 पर होगी और जया एकादशी तिथि की समाप्ति 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:56 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो सूर्योदयनी व्यापनी के अनुसार इस बार 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को जया एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:57 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार सुबह 11:10 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। हरिवासर की समाप्ति 29 जनवरी की रात को ही हो जाएगी। तो जया एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार की सुबह 7:09 से सुबह 9:24 तक व्रत का पारण किया जाएगा। सभी भक्तजनों को इसी समय पारण करना चाहिए। जया एकादशी का पारण गाय के दूध से किया जाएगा। यदि यह संभव ना हो पाए तो जल, फल या तुलसी पत्र से व्रत का पारण कर सकते हैं। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:34 से सुबह 6:25 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:42 पर होगा तथा सूर्यास्त का समय 5:40 पर होगा। राहुकाल का समय दोपहर 1:33 से दोपहर 2:55 तक होगा और 30 जनवरी 2026 को राहुकाल का समय सुबह 10:49 से दोपहर 12:11 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ काम या नया काम नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। 29 जनवरी सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त 7:11 से सुबह 8:32 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से शाम 7:11 तक रहेगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माता एकादशी का पूजन करना चाहिए। पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। भगवान विष्णु को काला तिल और तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। व्रती मनुष्य को इस दिन बुराई, चुगली और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए और दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और तुलसी पत्र को एकादशी और द्वादशी में नहीं तोड़ना चाहिए। दशमी को ही तोड़कर रख लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? ऐसे ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।